हेलो अस्सलाम वालेकुम। और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं फिर से उसी जगह पर हूँ, सनसेट देखने के लिए आया हूँ। शाम में अक्सर मेरी जॉब जल्दी ख़त्म हो जाती है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो आज बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भाई तू वहाँ पर रहता है, तुझे इधर की लाइफ का क्या पता, तुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर कितनी मुश्किलात चल रही हैं। मतलब यहाँ पर मुराद के पाकिस्तान में, जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान मैंने विज़िट किया था तो मैं उसका बता रहा हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसा क्या है जो लोग समझते हैं कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में आ जाएंगे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और वो अपने मुल्क में अचीव नहीं कर सकते। पहली चीज़ वो ये कि अपने मुल्क में, हमारे अपने मुल्क में जो आज़ादी है ना, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब और इक्वालिटी, ये दो चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, और एक और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा सेफ्टी, मतलब आपके राइट्स की जो सेफ्टी है वो, ये तीन चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं है। मतलब मैं अपने पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, इंडिया वाले रिलेट कर सकते हैं, बांग्लादेश वाले, नेपाल वाले, ठीक है। ये चीज़ आपको सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा। सबसे पहले तो आपको मैं सेफ्टी बता दूँ। सेफ्टी का ये है कि मैं जिस शहर में हूँ, कराची में, उधर आपको कोई भी गली के कॉर्नर पे आपको मार के जा सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब आपको लूट के जा सकता है, कोई भी आपको चमाटे करा के जा सकता है, समझ रहे हो, कोई भी आपको कुछ भी करा के जा सकता है। ये एक सेफ्टी में आ गई जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई यहाँ पे आके चमाट नहीं करा सकता, कोई आपको यहाँ पे आके एकदम से मतलब मार के नहीं जा सकता, और अगर मार के भी चले जाएगा तो वो बचेगा नहीं वो, ठीक है। तो सबसे पहली तो सेफ्टी हो गई। अपने मुल्क में जो बड़ा बंदा है जिसके पास गने हैं, उसने कर दिया फायरिंग, किसी से गुस्सा आ गया, मार के चले गए, पुलिस वालों को दे दिया 2-3 लाख रुपए, FIR भी कटा दी, माँ बाप जो थे उनको भी गन पॉइंट पर रख के बोला कि भाई माफ़ कर दे, ये खून माफ़ है, सारा रफू चक्कर। तो सेफ्टी अपने मुल्क में नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे। सेकेंड चीज़ जो है फ्रीडम, आज़ादी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आज़ादी से क्या मुराद है? आज़ादी तो हमारा मुल्क आज़ादी है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं है, लेकिन हम ग़ुलाम हैं अपने कल्चर के, अपनी उन पुरानी सोच के, उन पुरानी जहनीत के, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सबसे बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो हम आज़ादी नहीं देते अपनी औरतों को, अपने घर वालों को। हम खुद गुनाह कर रहे होंगे, हम खुद गुनाहगार होंगे, हमने 10 गुनाह किए होंगे, लेकिन हम मुंह पे दाढ़ी रख के हम दूसरे अपने बच्चों को बोलेंगे ये नहीं कर। हम खुद रात को बाहर पूरी रात घूम रहे होंगे, लड़के होंगे, उनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब लड़की की बात आएगी तो आप उसको बाहर नहीं जाने दोगे, क्योंकि हम लोग उसको आज़ादी नहीं देते। दूसरी चीज़ आज़ादी के अंदर ये भी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आज़ादी को मैं इस सेंस में भी बोल सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, और अगर यही शौक़ मैं पाकिस्तान में रहते हुए बोलता तो शायद मेरे माँ बाप, माँ बाप छोड़ो, क्या दोस्त भी हंस रहे हो, तो बोले क्या तुझे म्यूज़िक का शौक़ है, पागल है क्या, आज़ादी नहीं है कुछ करने के लिए, मतलब कुछ करने नहीं देते। या ऐसे ही किसी लड़की को पेंटिंग का शौक़ है, या किसी लड़की को गाने का शौक़ है, या यूट्यूबिंग का शौक़ है, उसके लिए कितना मुश्किल है इन सारे बैरियर से निकलना। आज़ादी नहीं है, कुछ बोल नहीं सकती लड़की, कुछ बोल नहीं सकता लड़का, बाप माँ अपने पुराने, क्योंकि शायद 70 साल पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उस वक्त की हमारे माँ बाप ज़िंदा हैं, तो उस वक्त की सोच होगी ना, जब ना फेसबुक था, ना स्नैपचैट था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था। तो एक आज़ादी, और एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर आप किसी को कुछ बोलोगे ना, अगर जो आपके राइट्स, आप अपने राइट्स के अंदर रहते हुए बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप किसी को यहाँ पर बुली नहीं कर सकते, आप यहाँ पर किसी को आके आप मतलब अपने राइट्स के थ्रू रहते हुए ना, आप जो करना है वो करो। आपको ज़बरदस्ती कोई वोट डालने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ज़बरदस्ती ये नहीं बोलेगा बेटा अगर तूने अब ये कर दिया ना तो मैं तेरे साथ ये करता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे मुल्कों में नहीं है। अभी एक मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि एक मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, इंडिया अभी तो नहीं है, खैर 2 महीने हो चुके हैं, सिद्धू मूसवाला, उसके गाने वाने में मैं काफ़ी सुनता था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, इतना बड़ा सिंगर, उसको कोई भी मार के चला गया इंडिया के अंदर। सेम एज़
तो ये इनसिक्योरिटी, यहाँ पर भी मारा मारी है। सिडनी में कुछ ऐसे हैं एरियाज़ जहाँ पर मारा मारी होती है, लकम्बा हो गया, ओबर्न हो गया, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं किन एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ गैंग वॉर्स चलती हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट तक रहती है। रोज़ आकर मार नहीं रहे होते लोग, रोज़ मारा मारी नहीं होती। तो एक सेफ्टी जो सेंस होता है ना, वो बहुत बड़ा। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इक्वालिटी किस सेंस में? भाई आपको यकीन नहीं करोगे, आप मेलबर्न में हो, सिडनी में हो, चाहे कोई बंदा रोल्स रॉयस चला रहा होगा ना, या इवन के प्राइम मिनिस्टर भी होगा ना, वो भी अगर ग्रोसरी लेने के लिए जाएगा ना, ग्रोसरी लेने के लिए कोल्स में, तो वो लाइन में लगेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या वो लैम्बोर्गिनी या फरारी चला रहा है, समझ रहे हो, या वो मिलियन आयर है, तो वो जो अगर कोई ग्रोसरी लेने गया है या कैफ़े ले गया है, तो वो अपनी लाइन काट के वो आगे बढ़ जाएगा VIP होके, और दूसरे वालों को पीछे से काटना पड़ेगा। वो सिस्टम नहीं है भाई। हाँ भाई, तो सॉरी, कॉल आ गई थी। तो कास्ट सिस्टम यहाँ पर कोई है ही नहीं। आप बोलोगे ना यार यहाँ पर कोई कास्ट होते कि वो ये बड़ी वाली कास्ट है, ये सैयद है, ये सुन्नी है, ये शिया है, या ये इसी बड़े ख़ानदान से है, या ये पॉलिटिकल ख़ानदान से, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर क्योंकि इक्वालिटी इस तरह से बनाई गई है कि सिस्टम यहाँ पर ना, पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दी है कि पुलिस को कोई इंटरनली किसी के साथ इंटरफेयर है ही नहीं। वो भी, उनके भी उतने ही पैसे होंगे कि जितने मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ ना कैजुअल पे, तो मेरे भी पैसे उतने ही होंगे जितनी पुलिस वाला एक कमा रहा होगा ना, उसके भी पैसे इतने ही होंगे। थोड़ा $2-4 $5 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। और कई जगहों पर तो हम लोग क्योंकि 12-12 घंटे की शिफ्टें कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी वाले, ऊबर वाले, तो हम लोग पर दिन में पुलिस वालों से भी ज़्यादा कमा लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, यहाँ पर इन लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि हर चीज़ इक्वल है। हर चीज़ इक्वल में कुछ चीज़ें इनइक्वालिटी में भी है, जहाँ पर मैंने पिछली एक वीडियो में बोला था कि यार स्टूडेंट्स के साथ बड़ा इनइक्वालिटी होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियंस नहीं है, क्योंकि उनको अप फ्रंट देना पड़ता है। लेकिन जैसी जो स्टूडेंट यहाँ पर आता है ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में, तुम उसको देखो कि वो उतरते ही सबसे पहले अपने लिए गाड़ी भी लेता है। ठीक है, वही अपने लिए सबसे पहले अपना फ़ोन लेता है, ब्रांड न्यू फ़ोन लेगा। वो यहाँ पर आके कोई चिंटिंग बिंटिंग फ़ोन नहीं लेगा, वो उतरते ही सबसे पहले प्लान के ऊपर ब्रांड न्यू फ़ोन लेगा, कपड़े लेगा, जूते लेगा, गाड़ी लेगा। जो होंडा सिविक जो वहाँ पे सोच नहीं सकता क्योंकि पेट्रोल महंगा है और मेंटेनेंस महंगी है, उसकी वजह से वो ले नहीं सकता, वो यहाँ पर आके होंडा सिविक के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा होता है। समझ रहे हो आप? तो ये यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये है डिफरेंस। अब मैंने तो ये सारी अच्छी चीज़ें बता दी और डिफरेंसेस बता दिए। अब मैं वो देखता हूँ अप एंड डाउन, मतलब क्या अच्छा है और अब क्या बुरा है। बुराई में क्या चीज़ है यहाँ पर? बुराई में एक चीज़ यहाँ पर ये, मैं बुराई नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ फिक्स हो सकती है अगर ये लोग फोकस करें। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जब आप आओगे ना, तो ख्याल है कनाडा में भी यही है, अमेरिका में भी है, इन गोरों के अंदर ना एक कल्चर नहीं है। कल्चर एक होता है ना जिसके अंदर माँ बाप के साथ बच्चे रह रहे हो, समझ रहे हो? जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया में रहते हैं, सोच में ही नहीं आता ना कि बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ के अपना घर ले लेंगे या अपना घर बना लेंगे, अनटिल अनलेस आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे लड़का या लड़की 14 साल का होता है, 14 से 15 साल में होते ही लड़का हो या लड़की वो KFC या मैकडोनल्ड में लगा हुआ होता है। वहाँ $10 $12 पर आवर मिल रहा होता है उनको। काम करते हैं यहाँ पे, गोरे भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद वो 14 के जैसी 16 साल में होता है, वो या तो लड़की होगी या वो लड़का होगा, वो किसी ना किसी लड़की या लड़के के साथ मिंगल हो चुका होता है। ठीक है, 18 साल होते ही जैसी उसकी यूनिवर्सिटी वगैरह स्टार्ट होने वाली होती है, वो अपने घर छोड़ के या तो अपने दोस्तों के साथ मूव हो जाता है, या वो अपना शहर छोड़ के, बिलफर्ज अगर डार्विन में वो बड़ा हुआ है तो वो हायर एजुकेशन के लिए मेलबर्न या सिडनी चला जाता है अपने माँ बाप को छोड़ के। फिर वो उसके ऊपर होता है 22-21 साल तक वो पढ़ता है वहाँ पर। जैसी पढ़ाई ख़त्म होने वाली होती है या फिर सेमेस्टर के ब्रेक्स होते हैं, तो वो फिर बच्चा जो है वो ट्रैवलिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, वो ट्रैवलिंग करता है 1-2 साल, वापस आता है, 24-25 का हो जाता है। 25 के अंदर या तो वो उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हुई होती है या वो घर वर लेके सेपरेट हो चुका होता है, और वो फिर ईद पर या क्रिसमस में अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। ये वो कल्चर है यहाँ पर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में देख लो, तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा और बड़े होने दो। वो तो अभी ज़्यादातर कम्युनिटी तो वही है ना कि जो कि अभी आई है रिसेंटली,
तो भाई जब बड़े होते हैं ना थोड़े से यहाँ पर, तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अभी रिसेंटली, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बोलूँगा, मैं एक बंदे को ऐसे जानता हूँ जिसमें उसका बच्चा मेरे सामने ही हुआ था कुछ 6-7 साल पहले। और अब वो, उसके माँ बाप दोनों उर्दू में बात करते हैं उससे, लेकिन वो उनको इंग्लिश में जवाब देता है। उसको समझ में आती है, थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन वो इंग्लिश में ही बात करता है। उर्दू फ्लुएंटली नहीं है उसकी। अब उर्दू में बोलो वो समझ जाएगा, लेकिन उसको बोलनी नहीं आती। तो भाई ये यहाँ पर मतलब डाउन साइड है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिलेंगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको खाने के लिए मिलेंगी, ओढ़ने के लिए मिलेंगी, घर बनाने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ये एक फैमिली चीज़ नहीं है, यहाँ पे कल्चर नहीं है। आप वो अपनी फैमिली वाला कल्चर यहाँ पे इतने आसानी से लेके नहीं आ सकते जब तक कि आपके पास पूरी फैमिली ना हो। तो ये चीज़ मैंने एक थोड़े से आइडिया बताया आपको कि भाई किस टाइप का, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो हाइलाइट्स हैं वो बता रहा हूँ आपको। और ये वही लोग समझ सकते हैं और सुन सकते हैं उसी वक्त जब कि आप यहाँ पर आके रहोगे, तभी आपको फील होगा। जो बाहर से लोग होंगे वो यही बोलेगा भाई तू मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, तू मुझे नहीं चाहता कि मैं आऊँ, तूने तो खुद को सब कुछ कर लिया है, तेरी ज़िंदगी सेट है, तू नहीं चाहता हम लोग आएँ ताकि हम लोग वहाँ पे जॉब करें। तो मैं उन सबको ही बोलूँगा मैं तो चाहता हूँ तुम लोग यहाँ आओ ताकि आके यहाँ पे बिजनेसेस करो, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स करो, खोलो, ताकि हम लोग का भी फ़ायदा हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को रियलिटी पता बग़ैर वो यहाँ आए, तो ये बता दिए। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देख लो, वो चाहे कितने बड़े यूट्यूबर्स बन जाएं, वो जाते, उनको मज़ा आता अपने मुल्क में ही है, भले वो कनाडा से हो, अमेरिका से हो, यूके से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो। लेकिन जब अपने मुल्क जाते हैं ना, जो उनको मज़ा अपने मुल्क में आता है ना, वो कहीं नहीं आता। तो बस ये एक छोटी सी रिव्यू था कि भाई क्या है पाकिस्तान और अपने देसी मुल्कों का, और ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ का और देसी मुल्कों का क्या कंपैरिजन है। मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। बस सिर्फ ये है, यहाँ पर सिर्फ कुत्ते ही घूम रहे होते हैं, अगर आपने देखा है, अक्सर लोग हैं, आज काफ़ी लोग हैं। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और व्यू चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।